मत्ती 3 का 11 से 17 और 4 का 1 से 25। मैं तो पानी से तुम्हें मन भिराव का बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वो मुझसे शक्तिशाली है। मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं। वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। उसका सूप उसके हाथ में है और वो अपना खलिहान अच्छी रीति से साफ करेगा और अपने गेहूं को तो खत्ते में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं। उस समय यीशु गलील से यरदन के किनारे यूहन्ना के पास उसे बपतिस्मा लेने आया, परंतु यूहन्ना ये कहकर उसे रोकने लगा, मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है और तू मेरे पास आया है। यीशु ने उसको ये उत्तर दिया, अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। तब उसने उसकी बात मान ली और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया, और देखो उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा। और देखो ये आकाशवाणी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। वो 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। तब उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। तब इब्लीस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वो तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उससे कहा, ये भी लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न कर। फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। जब उसने ये सुना कि यूहन्ना बंदी बना लिया गया है तो वो गलील को चला गया और वो नासरत को छोड़कर कफरनहूम में जो झील के किनारे जबूलून और नप्ताली के देश में है जाकर रहने लगा, ताकि जो यशाया भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वो पूरा हो। जबूलून और नप्ताली के देश, झील के मार्ग से यरदन के पार, अन्य जातियों का गलील। जो लोग अंधकार में बैठे थे उन्होंने बड़ी ज्योति देखी, और जो मृत्यु के देश और छाया में बैठे थे उन पर ज्योति चमकी। उस समय से यीशु ने प्रचार करना और ये कहना आरंभ किया, मन भिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। गलील की झील के किनारे फिरते हुए उसने 2 भाइयों अर्थात शमून को, जो पतरस कहलाता है, और उसके भाई अंद्रया को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वे मछुए थे। यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको मनुष्यों को पकड़ने वाले बनाऊंगा। वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। वहां से आगे बढ़कर यीशु ने और 2 भाइयों अर्थात जब्दी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को देखा। वे अपने पिता जब्दी के साथ नाव पर अपने जालों को सुधार रहे थे। उसने उन्हें भी बुलाया। वे तुरंत नाव और अपने पिता को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनके आराधनालयों में उपदेश करता रहा और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता रहा और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। और सारी सीरिया देश में उसका यश फैल गया और लोग सब बीमारों को, जो नाना प्रकार की बीमारियों और दुखों में जकड़े हुए थे और जिनमें दुष्टात्माएं थीं, और मिर्गी वालों और लकवे के रोगियों को उसके पास लाए और उसने उन्हें चंगा किया। गलील और दिकापुलिस, यरूशलेम, यहूदिया और यरदन नदी के पार से भीड़ की भीड़ उसके पीछे हो ली। मत्ती 3 11 से 17 प्रश्नोत्तर 1। यूहन्ना ने अपने बाद आने वाले के बारे में क्या कहा? यूहन्ना ने कहा कि मेरे बाद जो आ रहा है वो मुझसे सामर्थी है, मैं उसके जूते उठाने के भी योग्य नहीं हूँ। वो पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। 2। यूहन्ना ने अपने बारे में क्या कहा? वो कहता है कि मैं पानी से मन फिराव के लिए बपतिस्मा देता हूँ।
3. यीशु के हाथ में क्या रहेगा? उसके हाथ में झाड़ने का पंखा रहेगा जिससे वो खलियान को साफ करेगा। 4. गेहूं का क्या होगा? वो गेहूं को कोठे में इकट्ठा करेगा, यानी अच्छे और सच्चे लोगों को अपने राज्य में ग्रहण करेगा। 5. भूसी का क्या होगा? भूसी को अग्नि में जलाएगा। ये दंड, न्याय और पाप के नाश का प्रतीक है। 6. बपतिस्मा से संबंधित प्रश्न। यूहन्ना ने क्या कहकर यीशु को रोकना चाहा? यूहन्ना ने कहा, मुझे तेरे द्वारा बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है और तू मेरे पास आया है, यानी वो खुद को अयोग्य समझ रहा था। 7. यीशु ने यूहन्ना से अब तो ऐसा ही होने दे क्यों कहा? यीशु ने कहा, क्योंकि हमें इस प्रकार सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है, अर्थात परमेश्वर की इच्छा पूरी करने, पवित्र उदाहरण स्थापित करने और मानवता से पूरी तरह तादात्म्य रखने हेतु। 8. यीशु का बपतिस्मा कहाँ हुआ था? यरदन नदी में। 9. यीशु के बपतिस्मा के बाद क्या हुआ? आकाश खुल गया, परमेश्वर का आत्मा कबूतर के समान उतरकर उस पर आया। 10. आकाश से क्या आवाज आई और वो आवाज किसकी थी? आवाज आई, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। ये परमेश्वर पिता की आवाज थी। इस खंड से सीख विवरण। नम्रता। यूहन्ना स्वयं को छोटा और यीशु को महान बताता है। सच्ची सेवा नम्रता से होती है। आज्ञाकारिता। यीशु पाप न होने पर भी बपतिस्मा लेते हैं। यह आज्ञाकारिता का उदाहरण है। त्रियत्व का प्रकटीकरण। पिता की आवाज, यीशु बपतिस्मा लेता है, आत्मा उतरता है, तीनों का एक साथ प्रकट होना। न्याय और बचाव। गेहूं और भूसी का उदाहरण। मसीहा न्यायी और उद्धारकर्ता दोनों हैं। आत्मिक तैयारी। पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा। परिवर्तन, शुद्धता, ताकत। मत्ती 4 की 1 से 11 तक प्रश्न एवं उत्तर। 1. यीशु को कौन जंगल में ले गए? पवित्र आत्मा यीशु को जंगल में ले गए ताकि शैतान से परीक्षा ली जाए। 2. यीशु ने 40 दिन और 40 रातें कहाँ बिताईं? जंगल में उपवास करते हुए। 3. कौन यीशु को परीक्षा किए और कितनी बार? शैतान ने यीशु को परीक्षा दी और 3 बार परीक्षा की गई। शैतान ने क्या प्रलोभन दिए और यीशु ने कैसे उत्तर दिया? प्रलोभन। शैतान ने क्या कहा, यीशु ने क्या उत्तर दिया? शास्त्र संदर्भ। 1. रोटी का प्रलोभन। शारीरिक जरूरत। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इन पत्थरों को रोटी बना। यीशु ने कहा, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। व्यवहार 8 का 3। 2. मंदिर से कूदने का प्रलोभन। घमंड, चमत्कार। अपने आप को नीचे गिरा, स्वर्गदूत पकड़ लेंगे। यीशु ने कहा, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना ले। व्यवहार 6 का 16। 3. दुनिया के राज्य देकर उपासना का प्रलोभन। शक्ति, महिमा। मुझे दंडवत कर तो मैं संसार के राज्य दूंगा। यीशु ने कहा, तू प्रभु अपने परमेश्वर की उपासना कर और केवल उसी की सेवा कर। व्यवहार 6 का 13। अन्य प्रश्न। 4. मनुष्य कैसे जीवित रहेगा? परमेश्वर के हर वचन से, केवल रोटी से नहीं। 5. हमें किसको प्रणाम करना है और किसकी उपासना करनी है? केवल प्रभु परमेश्वर को प्रणाम करना है और उसी की उपासना करनी है। 6. परीक्षा के बाद कौन यीशु की सेवा किए? स्वर्गदूत आए और यीशु की सेवा की। इस खंड से सीख यानी लेसन्स। सीख विवरण। परमेश्वर का वचन हथियार है। हर उत्तर यीशु ने शास्त्र से दिया। बाइबल शैतान के विरुद्ध शक्ति है। शारीरिक, आत्मिक और सांसारिक प्रलोभन। शैतान आज भी इन्हीं 3 क्षेत्रों में हमला करता है। भोजन, आवश्यकताएं, घमंड, शक्ति, प्रतिष्ठा। आत्मा का नेतृत्व। आत्मा हमें कठिनाई में ले जा सकता है ताकि हमारा चरित्र मजबूत हो। परीक्षा पाप नहीं है, लेकिन पाप में गिरना चुनाव है। यीशु ने बिना पाप किए विजय पाई। विजय के बाद सेवा। परीक्षा के बाद स्वर्गदूतों ने सेवा की। परीक्षा के बाद आशीष आती है। मनन के लिए विचार। जब मेरी आवश्यकताएं पूरी नहीं होती, क्या मैं विश्वास से चलता हूँ
या समझौता कर लेता हूँ? क्या मैं आत्मिक युद्ध में परमेश्वर के वचन का उपयोग करता हूँ या केवल अपनी समझ पर निर्भर रहता हूँ? क्या मैं शक्ति, प्रतिष्ठा या नाम के लालच में सत्य से समझौता करता हूँ? क्या मैं कठिन समयों को परीक्षण नहीं बल्कि आत्मिक विकास का अवसर मानता हूँ? व्यक्तिगत प्रार्थना। प्रभु, मुझे हर परीक्षा में तेरा वचन याद रखने और उस पर खड़े रहने की शक्ति दे। मुझे संसार के प्रलोभनों से बचा और केवल तेरी उपासना करने वाला बना। आमीन। मत्ती 4:12-16। प्रश्न एवं उत्तर। यीशु मसीह कहाँ जाकर रहने लगे? यूहन्ना के बंदी होने के बाद यीशु गलील में गए और कफरनहूम में, जो जबूलून और नप्ताली की सीमा पर है, जाकर रहने लगे। यीशु मसीह की सेवा कहाँ कहाँ शुरू हुई? गलील में, विशेष रूप से कफरनहूम और आसपास के स्थानों में। ये क्षेत्र उत्तरी इज़राइल का हिस्सा था जहाँ से यीशु ने सार्वजनिक सेवा आरंभ की। इसके विषय में किसने भविष्यवाणी की थी? ये भविष्यवाणी यशाया नबी ने की थी। यशाया 9:1-2। मत्ती बताता है कि यीशु का कफरनहूम जाना उसी भविष्यवाणी की पूर्ति थी। किसने ज्योति देखी और किसके ऊपर ज्योति चमकी? अंधकार में बैठे लोगों ने ज्योति देखी। मौत की छाया में बैठे लोगों पर ज्योति चमकी। ये संकेत है कि गलील के लोग अधर्मी और अज्ञानता में पड़े हुए यीशु में आत्मिक प्रकाश पाए। यीशु मसीह ने क्या प्रचार किया था? यीशु ने कहा, मन फेराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। ये उनके संदेश का मुख्य केंद्र था। सीख एवं विवरण। जहां अंधकार हो वहां प्रकाश भेजता है। यीशु ने धार्मिक केंद्र यानी यरूशलेम से नहीं, गलील के उपेक्षित क्षेत्र से सेवा शुरू की। परमेश्वर की योजना पूरी होती है। यीशु का स्थान बदलना भी भविष्यवाणी की पूर्ति था। सब कुछ उद्देश्यपूर्ण है। सुसमाचार का केंद्र परिवर्तन। मन फेराओ। परिवर्तन अंतःकरण से शुरू होता है। मसीह ज्योति है। जहां निराशा, पाप और अज्ञानता है, वहां वे रोशनी देता है। मनन करने के लिए, क्या मैं अपने जीवन के अंधकार वाले क्षेत्रों में यीशु की ज्योति को आने देता हूँ? क्या मैं परमेश्वर की बुलाहट को मानकर अपनी जगह या दिशा बदलने के लिए तैयार हूँ, जैसे यीशु ने स्थान बदला? क्या मैं अपने जीवन और परिस्थितियों को परमेश्वर की योजना के अनुसार देखता हूँ या सिर्फ परिस्थिति समझकर चलता हूँ? क्या मेरा जीवन दूसरों के लिए प्रकाश बन रहा है? प्रार्थना। प्रभु यीशु, तू मेरे जीवन की ज्योति है। मेरे अंधकार को उजाला कर। मुझे मन परिवर्तन और तेरे राज्य के मार्ग पर चलने में सहायता दे। मुझे दूसरों के लिए भी ज्योति बनने दे। आमीन। मत्ती 4:17-22। प्रश्न एवं उत्तर। झील में जाल डालते हुए किसको यीशु ने देखा? यीशु ने शमौन पतरस और उसके भाई अंद्रियास को देखा जब वे झील में जाल डाल रहे थे। पतरस और अंद्रियास को यीशु ने कैसे बुलाया? यीशु ने कहा, मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें मनुष्यों का मछुआरा बनाऊंगा। और वे क्या छोड़कर यीशु के पीछे गए? उन्होंने अपने जाल छोड़कर तुरंत यीशु के पीछे हो लिए। और 2 अन्य भाइयों का नाम क्या है जिन्हें यीशु ने बुलाया? याकूब और यूहन्ना, जब्दी के पुत्र। जब यीशु ने उन्हें बुलाया तब वे क्या कर रहे थे? वे नाव में अपने पिता जब्दी के साथ जालों की मरम्मत कर रहे थे। और वे कौन सी चीजें छोड़कर यीशु के पीछे गए? उन्होंने नाव और अपने पिता को छोड़कर यीशु के पीछे हो लिए। इस खंड से सीख। यीशु साधारण लोगों को बुलाता है। मछुआरे, राजनीतिक या धार्मिक नेता नहीं, परमेश्वर आम लोगों को असाधारण कार्य के लिए चुनता है। बुलावा तुरंत प्रतिक्रिया मांगती है। शिष्य तुरंत चले, देरी नहीं, बहाने नहीं। बुलावा परिवर्तन लाता है। मछुआरे, मनुष्यों का मछुआरा। त्याग आवश्यक है। जाल, नाव, पिता। यीशु को मानने में प्राथमिकता बदलनी होती है। सेवा संबंधों से ऊपर, परिवार, काम और पहचान से ऊपर परमेश्वर की आज्ञा प्राथमिक है। व्यक्तिगत मनन। क्या मैं यीशु के बुलावे पर तुरंत प्रतिक्रिया देता हूँ या सोचता और टालता हूँ? क्या मेरी पहचान दुनिया के कामों पर है या मसीही के बुलावे पर? क्या मैं उन चीज़ों को छोड़ने को तैयार हूँ जो परमेश्वर के बुलावे में बाधा बनती हैं?
क्या मैं मनुष्यों का मछुआरा बनने के लिए आत्मिक रूप से तैयार हूँ? प्रार्थना। प्रभु यीशु, जैसे तूने पतरस, अंद्रयास, याकूब और यूहन्ना को बुलाया, वैसे ही मुझे भी बुला और मैं तुरंत आज्ञा मानने वाला बनूं। मुझे तेरे राज्य के कार्य में उपयोग कर। आमीन। मत्ती 4:23-25 प्रश्न एवं उत्तर। यीशु कहाँ फिरता रहा? यीशु सारी गलील में फिरता रहा। वो कहाँ उपदेश करता रहा? वो उनकी आराधनालयों यानी सिनेगॉग्स में उपदेश करता रहा। वो किस विषय पर प्रचार करता रहा? वो राज्य के सुसमाचार का प्रचार करता था, अर्थात परमेश्वर के राज्य, मन फिराव, उद्धार और स्वर्ग राज्य का संदेश। वो लोगों के लिए क्या करते रहे? हर प्रकार की बीमारी, हर दुर्बलता को चंगा करते रहे। यीशु का यश कहाँ फैल गया? यीशु का यश सूर्या में फैल गया। किन किन को यीशु के पास लेकर आए थे? लोग उनके पास लाए रोगी, तरह तरह की बीमारियां, पीड़ा भोगने वाले, दुष्टात्माग्रस्त, मिर्गी वाले, पक्षाघात या लकवा वाले। और उनके लिए यीशु क्या किए? यीशु ने उन सब को चंगा किया। इस खंड से सीख विवरण। यीशु राज्य और दया दोनों लाते हैं। उन्होंने सिर्फ प्रचार नहीं किया, लोगों की ज़रूरतें भी पूरी की। सेवा व्यापक और चलायमान थी। यीशु लोगों के पास गए, इंतजार नहीं किया कि लोग खोद आएं। राज्य का संदेश चंगाई के साथ चलता है, आत्मिक सत्य और शारीरिक चंगाई दोनों संग। दुखी लोग यीशु को ढूंढते हैं। जो पीड़ित, बंधे, बीमार थे, वही उसके पास आए और चंगे हुए। यीशु सबके लिए है, कोई भी वर्ग, बीमारी या पृष्ठभूमि बाधा नहीं। क्या मैं यीशु के राज्य के संदेश पर ध्यान देता हूँ या सिर्फ चंगाई और आशीष चाहता हूँ? क्या मैं यीशु की तरह ज़रूरतमंदों तक पहुँचता हूँ या इंतज़ार करता हूँ कि वे खुद आएं? क्या मैं आज अपने बोझ, बीमारी, चिंता और बंधन यीशु के पास लाता हूँ? क्या मेरा जीवन दूसरों तक राज्य का सुसमाचार पहुँचाने का माध्यम है? प्रार्थना। हे प्रभु यीशु, तू मेरे जीवन का चंगाई देने वाला और उद्धार करता है। मुझे तेरे राज्य की सच्चाई समझने और दूसरों तक पहुंचाने वाला बना। जिन क्षेत्रों में मैं टूटा हूं, वहां चंगाई दे और मुझे दूसरों के लिए आशीष बना। आमीन।